अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी प्रीवियस वीडियो पे मुझे इतना प्यार दिया कि जिससे मैं मज़ीद मोटिवेट होगी कि मैं अपनी ऑडियंस के लिए इंशाल्लाह पहले से भी ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी। खैर, आज की वीडियो है वो भी मेरा एक खुशी वाला मोमेंट है जो मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कबर्ड का लास्ट वाला कैबिन रहता था जिसमें मेरे बच्चों के कोट थे, मैंने वो सारे ऑर्गेनाइज़ करने थे। यहाँ पर मैंने सारे कपड़े निकाले हैं और उनको फ़ोल्ड करके रख दिया है और इनको इस तरह से मैंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है कि कोट जो है वो मैंने एक तरफ रखे हैं, जो बच्चों के रोम्पर्स हैं ना वो मैंने एक तरफ रखे हैं, और जो बच्चों के गर्म ट्राउज़र हैं जो बहुत ही ज़्यादा मोटे होते हैं वो मैंने लेफ़्ट साइड पर रख दिए हैं। ये ना कुछ टाइट्स हैं जो मैं अपनी बेटी के लिए लेकर आई थी फ्राइडे बाज़ार से। अच्छा, वैसे अगर हम किसी आम शॉप से बच्चों के टाइट्स लेते हैं ना तो एक टाइट्स आपको 350 का मिलता है या फिर 400 का। तो ये ना मैं फ्राइडे बाज़ार से एलबी सेक्शन से लेकर आई थी और आपको पता है एक जो टाइट्स है वो चीज़ें मुझे 100 रुपीज़ से मिला था। इस तरह से ना बच्चियों के अगर डिफरेंट टाइट्स आप रख लें तो बहुत ही ज़्यादा आपके काम आ जाते हैं, क्योंकि कभी आप ना खुद घर में आपके पास आपके अपने कपड़ों के पीस बच जाते हैं, आप बच्चों के लिए फ़्रॉक्स बनवा लेते हैं या फिर आप रेडीमेड फ़्रॉक्स बच्चियों के लिए लेते हैं। तो कुछ ऐसे फ़्रॉक्स होते हैं जिनके साथ उनका पजामा टाइट्स वगैरह नहीं होते, वो आपको अलग से परचेज़ करने पड़ते हैं। तो इस तरह के टाइट्स लेकर रख दें तो वो किसी भी फ़्रॉक से मैच हो जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ना हैंगर के साथ जो मैंने पिन्स लगाई हुई थी तो उनके साथ मैंने जो टाइट्स हैं ना वो 2 यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ कर दिए। बाकी जो 2 टाइट्स हैं वो अभी तक खुश्क नहीं हुए थे, क्योंकि मैं जब भी एलबी सेक्शन से कोई चीज़ लेकर आती हूँ मैं जब तक ना उसको अच्छी तरह से वॉश ना करूँ मैं यूज़ नहीं करती। अच्छा, यहाँ पर मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करूँ कि मैंने ना अम्मी घर जाना था सैटरडे को। और जाना क्यों था, क्योंकि संडे को ना मेरी सिस्टर के इन लॉज आ रहे थे उसकी बात पक्की करने के लिए। तो यहाँ पर हम गेस्ट के लिए खाना तैयार कर रहे थे। सबसे पहले जो है मैं जब भी मैं कोई दावत बनाती हूँ आपको पता है मेरी आदत है कि सबसे पहले ना मैं स्वीट डिश तैयार करती हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने ना खीर बनाई थी और खीर को ऊपर से डेकोरेट करने के लिए थोड़ा लगाया था और बादाम वगैरह कट करके ना तो मैं इसके ऊपर वो लगा रही थी, क्योंकि मेरा मानना है कि जब आप स्वीट डिश तैयार कर लेते हैं ना तो समझें कि आपकी दावत का जो 20% काम है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि एक डिश आपकी तैयार हो जाती है। और उसके साथ साथ हमारा जो चिकन पुलाव था वो भी बिल्कुल रेडी हो गया था। इसके साथ हमने बनाया था शोरबे वाला चिकन। इतना शोरबा नहीं था लेकिन ग्रेवी टाइप था और ये भी बिल्कुल रेडी हो गया था। रशियन सैलड जो है वो हमने घर में नहीं बनाया था बल्कि हमने बाज़ार से मंगवा लिया था और इसको हमने डिश आउट कर दिया था। और इसके साथ साथ जो हमारा रायता है ना वो भी बिल्कुल रेडी हो गया था। ये सारे हमारे काम कंप्लीट हो गए थे और मेरा भाई बाज़ार से केक भी बनवा कर ले आया था और यहाँ पर ना इसने ऊपर लिखवाया था बात पक्की। जो ही वो केक लाया उसी टाइम हमने फ्रिज में रख दिया ताकि उसके ऊपर जो राइटिंग हुई है ना वो बिल्कुल ख़राब ना हो। लेकिन जब हमने बॉक्स को खोला तो उसके ऊपर जो वर्ड लिखे हुए थे ना बात पक्की वो ख़राब हो गए थे। मुझे ना इस चीज़ का बड़ा हो रहा था और उसको भी हो रहा था कि मतलब मैं ऐसे बड़ी खुशी से लिखवा के लाया था। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, हमें पता है कि तुमने यही लिखवाया है और हम ना बता देंगे कि इसके ऊपर यही लिखा हुआ था। और साथ मेरी सिस्टर और उसके फियांसी के नाम के जो लेटर्स हैं ना वो लिखवाए गए थे। तो यहाँ पर वो उस मेरी सिस्टर के लास्ट जो हमारे गेस्ट थे वो आ गए थे और वो इस तरह से बास्केट्स बनवा कर लाए थे। एक ये स्वीट की बास्केट है, दूसरी बास्केट में वो ड्रेस और शाल और गजरे वगैरह जो हैं वो लेकर आए हुए थे। तो हमने पहले गेस्ट वगैरह को बैठाया, उनको खाना वगैरह सर्व किया। तब तक जो मेरी सिस्टर है वो तैयार हो गई थी और उसके बाद फिर हमने जो रस्में वगैरह हैं ना वो स्टार्ट कर दी थी। तो जब ना ये छोटी बहन भाइयों के इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो बड़ी बहनों की बहुत ज़िम्मेदारियां शुरू हो जाती हैं। और है भी, हम सिर्फ 2 बहनें हैं और ज़ाहिर है फिर वहाँ पर ना मेरी बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और आपको पता है कि मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि पूरे वीक में मुझे एक संडे की छुट्टी होती है और उसको भी मुझे अम्मी घर जाके स्पेंड करना पड़ता है। जो मेरे अपने घर के काम होते हैं ना फिर वो मैनेज करना मेरे लिए पहले से बहुत टफ़ हो जाता है।
यहाँ पर आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने मेरी सिस्टर के लिए, उसकी फियांसी के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इनके आने वाले फ्यूचर को इनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित करे और अल्लाह ताला इनको एक दूसरे के हक़ में जो फ़ैसला है ना वो इन दोनों के हक़ में बेहतर साबित हो। भाई आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं तो मैं अपनी खुशियाँ, अपनी गमियाँ हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं इस खुशी के मोमेंट में भी अपनी यूट्यूब फैमिली को इग्नोर नहीं कर सकती। मैं इसलिए आपके साथ अपना ये खुशी का मोमेंट भी शेयर कर रही हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा आपने दुआएँ करनी हैं और नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।